नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैप्टर सेकंड के आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, विथ सॉल्यूशन के साथ। और ये क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आया हुआ है। ठीक है, ये आपका 2023 में, 22 में, 21 में ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दे रहा हूँ, इससे पहले आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जरूर कर आएंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उनके मैंने सॉल्यूशन भी बताएं, जिस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है। अगर पहली बार आप क्लास में आए हो, अटेंड कर रहे हो, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इफ अल्फा कॉमा बीटा, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 फाइंड। देखो यहाँ तक लिखा है। पहले नंबर क्या करेंगे अपन, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। यहाँ कॉमा जो लगा हुआ है, ये डॉट लगा हुआ है, पहले यहाँ तक सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ तक कि अल्फा और बीटा आपको जीरोस दिए, ये आपकी क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स होगी, इससे अपन जीरोस निकाल लेते हैं पहले। उसके बाद फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स हुज जीरो, उसके बाद एक और जीरोस दे दिए, और जीरोस आर अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा प्लस 1। अपन को इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि आपको दो जीरोस दिए हैं। तो देखो ये हो गया आपके, पहले अपन निकाल लेते हैं इसमें, ये पहले इतना सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसको ये आगे और सॉल्व कर देते हैं। ये मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सबसे पहला काम, आपको क्या इक्वेशन गिवन है पहले वो समझते हैं। आपको दिए पी एक्स इक्वल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 ये दिए। अब इसमें अपन ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। पहले ए इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ क्या होता है 1, बी इक्वल कितना हो जाएगा ये 3, सी इक्वल कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है, ये निकाला। अब निकालते हैं सम और प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/a की वैल्यू 1। तो आपका अल्फा प्लस बीटा ये कितना आ जाएगा आपके पास -3। ठीक है, ये आ गया -3। उसके बाद निकालते हैं प्रोडक्ट। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/a। c कितना आपके पास 2, a कितना है 1, तो इसलिए आपका क्या आएगा ये 2 आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा है कितना आ जाएगा 2, अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा -3। तो सबसे पहला काम तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा उसके बाद, ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब ये अपन निकालते हैं, या px या fx जो भी रहेगा। तो इसमें आपको याद रखना है, एक k लेंगे। k आपका एक स्केलर होता है, जिसमें कि एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है आपका ये सम, और ये एक्स प्लस क्या होता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये अपन वैल्यू रख देते हैं। तो क्या आएगा आपके पास, इसमें अपन क्या होता है, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या करते हैं अपन, सम और प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या आता है और क्या नहीं आता इसके थ्रू। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिया। इस फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, आपको इसमें लास्ट में सॉल्व करना पड़ा है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ तक तो आपको क्लियर आया होगा। अब इसमें आपको, अपन ने स्टार्टिंग के जीरोस तो निकाल लिए, -3 और 2 आ गया। अब लेकिन लास्ट में अपने को क्या लिखा है, इनने बोला है अल्फा प्लस 1, फिर उसके बाद आ रहा है बीटा प्लस 1। ये आपको और जीरोस दिए, इसको फाइंड करो। ठीक है, तो आपको पहले अपन इसी के निकालते हैं सम। तो सम में क्या होगा, पहला जो जीरोस रहेगा क्या है आपके पास, सम में मतलब क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1, ये प्लस लगा दिया, बीटा प्लस 1। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, अल्फा प्लस 1 प्लस ये वाला बीटा प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, एक और एक कितना हो जाएगा 2। अब अपन निकाल चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला आपके पास -3,
प्लस ये वाला 2, तो आपका आंसर क्या आया -1 आया। सबको समझ में कि नहीं आया ये वाला, ठीक है। अब निकालते हैं अपन प्रोडक्ट। क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट मतलब इनटू, इसको लेके करना पड़ेगा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं भैया, देखो इसका इंटू अपन इसमें करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। फिर इसका इंटू इसमें करेंगे, ठीक है, प्लस अल्फ़ा का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस 1 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा, बीटा, प्लस 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था आपके पास 2, प्लस ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा -3 था, प्लस 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3, प्लस माइनस कितना -3, तो ये कितना आ गया 0। आया समझ में कि नहीं आया? ये निकल गए 2 जीरो। और अब अपन क्या करते हैं, आगे जो आपका बताया था इक्वेशन, उसके इसमें आपको ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या इक्वेशन अपन ने बनाई थी, क्या फॉर्मूला था उसका, k डॉट एक्स स्क्वायर माइनस क्या था बेटा, सम ये x प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा k, ठीक है। ये रखेंगे वैल्यू, आपको ये k का k रहा डॉट, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम अपन ने कितना निकाला बेटा, सम निकला आपका -1, ये वाला x प्लस प्रोडक्ट कितना माना अपन ने 0। k आपका क्या होता है, स्केलर होता है, ये k लिखा डॉट ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 1 का भी लिखेंगे नहीं तो x, और ये तो गया 0 में, तो ये आया, ठीक है। आपका एक तो ये भी आंसर है, आप इतना करके भी छोड़ सकते हो, ठीक है। आप k की वैल्यू कुछ भी लिख दो, k की वैल्यू आप 1 लिख लेते हैं, इसमें k की वैल्यू क्या 1 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया 1, तो ये बचा आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करना है, सच दैट द पॉलिनॉमियल px इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस x माइनस k माइनस 5 हैज़ द सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब ये लाइन समझना, सम ऑफ जीरो इक्वल टू मतलब बराबर है किसके, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा, अपने को आधा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का आपको इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हाफ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन को जो इक्वेशन दी है वो लिखते हैं। क्या दिया आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k माइनस 5, ठीक है। तो बेटा ये तो आपका, इसमें अपन ABC की वैल्यू फाइंड करते थे। ABCD की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इससे इसको अपन इस फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ देखा मेरा x के 2 टर्म आ रहे हैं, यहाँ आपका c हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे अपन, ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपके पास, x, तो क्या बचेगा आपके पास 2k प्लस 1 माइनस, ठीक है। अब ये ब्रैकेट अपन, ये माइनस है, अब जब ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये k रहेगा, तो साइन का इंटू अंदर हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 इक्वल 0, ठीक है। इसमें अब ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2k प्लस 1, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी माइनस ब्रैकेट में k प्लस 5। तो सबसे पहले कोई भी आपके पास इक्वेशन आती है, आपको उसको क्या करना है, ABC की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेना। अब क्या करते हैं, ABC की वैल्यू फाइंड जैसी होती है तो आपको एक सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। तो आपका जो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a, ठीक है। तो इसको रखते हैं वैल्यू, तो ये वाला माइनस लगाया, उसके बाद ये b की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है 3,
तो ये निकल गया अपना कौन सा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब उसके बाद अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के प्लस 5, ए की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो ये निकल गया आपका अल्फा इंटू बीटा, ये निकल गया अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसके बाद ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों का जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसके हिसाब से काम करेंगे। तो उनने बोला है कि ये आपका क्या है, सम, क्या है बेटा, सम। सम का क्या हो रहा है, इक्वल। सम का क्या हो रहा है, इक्वल। और प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, हाफ। प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, हाफ। तो इस कंडीशन के हिसाब से जो लाइन बोल रहा है वैसे करना पड़ा। क्या बोला है, सम का क्या करना है अपने को, ये सम है तो सम का हमें करना है इक्वल। इक्वल मतलब बराबर। और जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसका क्या करना है, हाफ। तो इसको ऐसे करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे इक्वेशन में बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला वैसे ही करते हैं। तो सम क्या निकला आपके पास, -2k+1 अपॉन 3। इसका क्या करना है, इक्वल। और हाफ, हाफ किसका, हाफ मतलब 1/2 इंटू, और क्या होगा, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, -k+5 अपॉन 3। ठीक है, ये कैसे, जैसे इक्वेशन में या जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे कर दिया। ये सम, हाफ, प्रोडक्ट का। तो करते हैं सॉल्व। ये माइनस से ये माइनस कैंसल, ये 3 से ये 3 कैंसल। अब क्या बचा लिख दो, आपके पास बचा 2k+1 अपॉन में अब कुछ नहीं है, इसके कट गया, इक्वल 1 का इंटू इसमें करेंगे वही आएगा k+5 अपॉन 2। अब जब भी इक्वल का साइन होता है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसके नीचे कितना मान लेंगे, 1। तो इसका इंटू 1 का इंटू इस पूरे में करेंगे वही आएगा k+5 इक्वल, इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4k प्लस 2 1 जा 2। इसमें अपना k की वैल्यू फाइंड करना है, ये 5 है। तो k की एक साइड कर लेते हैं, ये k अपनी तरफ, ये 4k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4k इक्वल ये वाला 2, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का। 4k में से k जाएगा तो कितना बचेगा, 3k काय का, माइनस का। फिर इक्वल 5 में से 2 जाएगा तो 3 काय का, माइनस का। इससे ये कैंसल। फिर आपका क्या बचेगा, k इक्वल 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसल, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। तो k इक्वल कितना हो गया, 1। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल px इक्वल 3x² प्लस 5x माइनस 28 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कोफिशिएंट एंड जीरोस। आपको क्या करना है, पहले तो आपको इस इक्वेशन के द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा अल्फा बीटा को। इसके आपको जो इक्वेशन जो दिए इसके पहले अपन को जीरोस निकालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, जीरोस और रूट्स एक ही होता है, इसके आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे। उसका इसके रिलेशन बताना पड़ेगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है, कोफिशिएंट एंड जीरोस में आपको लास्ट में रिलेशन बतानी पड़ेगी। आपको याद रखना है इक्वेशन क्या दी है, 3x² प्लस 5x माइनस 28, ये आपको इक्वेशन दी है। इसके अपन को क्या निकालना, पहले नंबर पे हम जीरोस निकालते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली में इंटू करते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहली संख्या है 3 इंटू 20। ठीक है, इसमें क्या करना, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली में इंटू, तो ये 3 इंटू 28, तो कितना होगा आपका 84। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, मिडिल टर्म्स क्या आपका, प्लस का 5x, प्लस का 5x। अब देखना है जो 84 किसके टेबल में आता है। तो 84 जो आता है 12 इंटू 7 कितना होता है 84। फिर इन्हीं को माइनस करने पे कितना आएगा, 5 हो जाएगा। 12 माइनस 5 और 12 माइनस 7 इक्वल कितना हो जाएगा, 5। आया सबको समझ में कि नहीं आया। लेकिन अपन को x चाहिए तो यहाँ पे x हम में x कर दो। ठीक है,
12 7 जा कितना होता है 84, इन्हीं को प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब यहाँ लिख देंगे अपन क्या 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 28 इक्वल 0। फिर 2 के पेयर बनाते हैं, ये बनाए। सबसे पहले कॉमन अपन अल्फ़ाबेट में देखते हैं, x कॉमन दिख रहा है, उसके बाद 12 और 3 हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 एक बार में आता है, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 हो गया। ठीक है, इधर कॉमन आएगा आपका क्या माइनस का 7, क्योंकि 7 के टेबल में दोनों आते हैं, ये हो जाएगा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28 इक्वल 0। इन दोनों को अपन क्या करते हैं एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, और इनको साथ, इसको एक बार इनको साथ, तो क्या बच रहा आपके पास, फिर ये बचेगा आपके पास 3x माइनस 7 इक्वल 0। फिर इधर बचेगा x प्लस 4 इक्वल 0। ये अपनी जगह पर रहेगा 3x, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, फिर x इक्वल क्या आ जाएगा 7/3, ये निकल गई x की वैल्यू। फिर ये x अपनी प्लेस पे, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या करे जीरो से निकाल दिए। इसके बाद अपने पास ये मान लो ये अल्फ़ा इक्वल कितना हो जाएगा 7/3, उसके बाद जो बीटा कितना हो जाएगा -4। तो ये सबसे पहला आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, नाउ अगेन इसमें अपन को सॉल्व करना, इसमें रिलेशन बतानी पड़ी। तो रिलेशन के लिए सबसे पहले काम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना निकला आपका 7/3 -4 निकला बीटा, तो ये प्लस लगा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा एलसीएम सॉल्व करना पड़ेगा। ये याद रखना ये प्लस का है, तो लेकिन 4 आपका काय का था बेटा माइनस का 4 है, काय का है माइनस का 4। इसमें अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 7/3 प्लस माइनस कितना -4, इसके अपन में 1 मान लेंगे। सॉल्व करते हैं, 3 बन जा 3, 7 बन जा 7, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा आपका -5/3। अब इसके बाद लास्ट में रिलेशन लिखनी पड़ेगी। क्या होता है रिलेशन, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती है रिलेशन, आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में। जैसे अपन ने क्या करा प्लस के लिए कराया, अब वैसे ही किसके लिए निकालेंगे प्रोडक्ट के लिए। तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है आपके पास 7/3 इंटू बीटा कितना -4। चलो इसको सॉल्व कर, इसका इंटू इसमें कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 28, और माइनस का अपॉन में कितना बचेगा 3। इसका रिलेशन क्या लिखोगे लास्ट में, कांस्टेंट टर्म, अपॉन में क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल px इक्वल x स्क्वायर -8x प्लस k सच दैट अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब इसका सॉल्यूशन भी देखो। सबसे पहले अपने को इक्वेशन क्या दी है, क्या है x स्क्वायर -8x प्लस के आपको इक्वेशन दी है। ए बी सी की वैल्यू निकाल दो। ए कितना हो जाएगा आपके पास 1, बी कितना हो जाएगा -8, सी कितना हो जाएगा के। पहले नंबर पे ये करना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दो। अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, क्या होता है -b/a, तो ये हो जाएगा -8/1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब कितना आया 8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकल गया 1। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं सॉल्व, क्या होता है c/a, सी की वैल्यू कितनी है k/1, तो कितना आ गया k।
सबसे पहला काम तो अपन को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब बेटा उसके बाद आपको याद रखना है, अब फाइंड क्या करना है, जो गिवन में क्या है, तो गिवन में क्या लिखा आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया आपके पास 40। आपको यहाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपने को इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, ये फॉर्मूला क्या होता है, इसके नीचे आप फॉर्मूला लिख देंगे। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्या होगा 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब आपको अल्फा प्लस बीटा क्या निकाल लिया अपन ने 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस ये वाला 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या निकाल चुके अपन के, इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 40। यहाँ तक आया। अब उसके बाद यहाँ तक सॉल्व करना आपको आ गया होगा। अब ये यहाँ तक आ गया था 8 का स्क्वायर -2 के इक्वल कितना 40, यहाँ तक हो गया सॉल्व। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 -2 के इक्वल कितना 40, ये अपनी प्लेस पे रहेगा। -2 के इक्वल 40, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा -64, तो ये हो जाएगा 2 के, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 24, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के इक्वल कितना होगा 24। ठीक है, फिर इंटू का आपको किस में जाएगा डिवाइड में, तो के इक्वल हो जाएगा 24/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बेटा के इक्वल कितना आ गया 12। यही आपका आंसर है, और के की वैल्यू आपसे पूछी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ -3 is one of the zeros of px k -1 का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है और आपसे पूछता है कि 1 0, तो 1 0 का मतलब जो भी आपका नंबर इस मतलब है, तो ये आपका जीरो से, तो एक ही जीरो दिखा आपके पास, तो -3 जो रहेगा वो आपका के की वैल्यू एक्स की वैल्यू रहेगी, और एक्स की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देना जिससे के की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो क्या इक्वेशन आपके पास गिवन है, के -1 इसका स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल 0। आपके पास लिखा है इस -3, तो ये आपके पास x इक्वल जो रहेगा -3 आएगा, x की वैल्यू -3, तो क्या होगा बेटा ये के -1 x की वैल्यू रख देंगे इंटू -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3 प्लस 1 इक्वल 0। तो सबसे पहले तो ये के रहेगा -1 -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर ये करते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, के का इंटू इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3k प्लस 1 इक्वल 0, फिर 9 का इंटू दोनों में कर दो तो ये हो जाएगा 9k माइनस 9 बन जा 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल 0। सबसे पहले और एक चीज़ और याद रखना है, इसमें आपको के वाले को एक साइड करेंगे, नंबर एक साइड, तो याद देखो ये के वाले दिख रहे हैं, ये आपके नंबर दिख रहे हैं, तो 9k देखो ये प्लस का ये माइनस, तो प्लस माइनस कितना होगा माइनस, तो 9 में से 6 जाएगा 3 जाएगा तो 6k, फिर माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 बड़ा नंबर है तो माइनस इक्वल कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये अपनी प्लेस पे रहेगा 6k इक्वल माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ये इंटू का डिवाइड में, तो k इक्वल हो जाएगा 8/6 हो जाएगा। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 3, तो आपका जो फाइनल जो k की वैल्यू है वो हो जाएगी 4/3, और यही इसका
आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल्स पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपको सबसे पहले इसमें आपको ये चेक करना है कि इक्वेशन क्या दी है। तो आपको पी एक्स इक्वल क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, ये आपके पास क्या एक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, जीरो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी कोफिशिएंट में क्या क्या रिलेशन होती है वो आपको मैं बताऊंगा। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इक्वल 0 से हम वही करते हैं, पहली वाली संख्या का लास्ट वाले में इंटू, तो 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा 30। फिर मिडिल वाला नंबर देखते हैं माइनस 7x। अब देखते हैं 30 किसके टेबल में आता है, तो 30 आता है आपका 10 के टेबल में, लेकिन माइनस प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो क्या होगा 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30। फिर इसको आप प्लस माइनस करने पर 7 कैसे, माइनस का 10 आएगा प्लस का 3 इक्वल कितना हो जाएगा -7। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ऐसे करना पड़ेगा। अब इसको इधर यहाँ लिख देते तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल कितना 0। फिर 2 के आपको पेयर बना लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x और साथ में क्या दिख रहा है 2, ये आया। तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2 5 ज़ा 10, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपके पास 3 आएगा प्लस का, तो ये बचेगा आपके पास x प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 इक्वल 0। इन दोनों को आपको एक बार लिखना है, इनको साथ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 ये, उसके बाद x माइनस 5 इक्वल 0। यहाँ तक आया, आप देख लो भैया। इसके बाद 2x प्लस 3 इक्वल क्या है 0, उसके बाद x माइनस 5 इक्वल 0, तो ये अपनी प्लेस पर आएगा 2x इक्वल में प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, फिर x इक्वल कितनी हो जाएगी -3/2 निकल गई x की वैल्यू। उसके बाद ये x इक्वल ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब ये अल्फ़ा जो रहेगा वो कितना आ गया -3/2। उसके बाद जो बीटा है वो कितना आ गया 5, तो ये निकल गया अल्फ़ा, ये निकल गया बीटा, ठीक है। अब रिलेशन निकालते हैं, क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना निकला आपके पास -3/2 प्लस बीटा कितना निकला आपके पास 5। सॉल्व करते हैं तो इसके क्या बनेंगे 1, तो पहले इसका इंटू इसमें करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 बन जा 2, फिर क्रॉस करते हैं -3, फिर ये वाला प्लस, फिर इसका इंटू इसमें 5 बन जा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 10 है, ठीक है। तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो 10 में 3 का 7/2, बड़ा नंबर प्लस का। तो अब रिलेशन क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। अब निकालते हैं प्रोडक्ट, क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा क्या है -3/2, बीटा कितना है 5, इसका इंटू इसमें कर दो, 5 3 ज़ा 15 -15/2। क्या रिलेशन होती, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना, अगर रिलेशन जब भी बोलेगा तो ये जरूर लिखना पड़ेगा आपको लास्ट में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 7, क्या लिखा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। में इसमें भी रिलेशन बताना, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया आपके पास, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल 0 से हम वही करेंगे बेटा, पहली वाली संख्या का लास्ट वाले में यहाँ 1 होता है, 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 0,
फिर मिडिल नंबर लिखेंगे +6 8, ठीक है, यहाँ 8 हो जाएगा, 1 इंटू 8 करेंगे 8 ही आएगा, प्लस माइनस करने पर 6 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, इनको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 6x इक्वल 8x, जो कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या आएगा x² प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8 इक्वल कितना 0। फिर 2 2 के पेयर बना लेते हैं, तो इनमें से क्या कॉमन आएगा x, तो क्या बचेगा x प्लस, और ये हो जाएगा 2, फिर ये प्लस, इनमें से कॉमन क्या आएगा 4, फिर क्या बचेगा x प्लस 4 2 जा 8 इक्वल 0। इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, x प्लस 4, दोनों को एक बार, x प्लस 2 इक्वल कितना 0। चलो अब क्या होगा x प्लस 4 इक्वल कितना 0, x प्लस 2 इक्वल 0। तो x अपनी प्लेस पे रहेगा, तो x इक्वल -4, फिर ये x प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है, ये निकाल लिया। अब आपका जो अल्फ़ा है वो कितना आ गया -4, उसके बाद बीटा कितना आ गया है -2, ये आपको ध्यान रखना। अब निकालते हैं इसकी रिलेशन में सबसे पहले निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, तो अल्फ़ा कितना आया -4, ये वाला प्लस, बीटा कितना आया -2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस कितना होता है माइनस, ये वाला 2, फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, बड़े नंबर का साइन माइनस का। अब रिलेशन लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब उसके बाद ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है आपके पास -4 इंटू बीटा कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 4 2 से कितना हो जाएगा 8। क्या रिलेशन होती है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल x² - 5x + 6 कॉमा फ्रॉम अनदर क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल हुज आर 1/अल्फा कॉमा 1/बीटा। ये एक और जीरोस दिए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या इक्वेशन है, x² - 5x + 6 दिया, इसमें अपन ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। a इक्वल कितना हो जाएगा 1, b इक्वल कितना हो जाएगा -5, c इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास -b/a होता है, तो ये वाला माइनस, b की वैल्यू भी माइनस में अपॉन a की ये, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ओनली आपका 5 हो गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c की वैल्यू कितनी है 6, ये 1 हो जाएगी तो कितना जाएगा 6। तो सबसे पहला काम आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन याद रखना आपको अनदर जीरो, क्या बोल रहा है वो, अनदर जीरोस, ठीक है। तो अनदर जीरोस आपको कौन कौन से दिए हैं, एक दिया है 1/अल्फ़ा और एक दिया 1/बीटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। अब इसको लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार आप प्लस के साथ करेंगे, एक बार आप इंटू के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये लिखेंगे अपन सम ऑफ जीरो ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब सम ले रहे हैं तो क्या होगा, एक आपके पास 1/अल्फ़ा था प्लस 1/बीटा था, इसको सॉल्व करा, इसका इंटू इसमें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अपन ने क्या करा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, कितना है आपके पास 5,
अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकाला 6, तो ये निकल गया आपके पास क्या बेटा सम। ठीक है, अब क्या निकालते हैं अपन, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, क्या होगा 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। चलो भाई इंटू कर दें, इंटू सामने सामने होता है, 1 का इंटू 1 में अल्फ़ा इंटू, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकाला है अपन ने, ये अल्फ़ा इंटू बीटा 6 आ रहा, तो ये निकल गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल्स आपको निकालना है इज। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस मतलब सम, ये हो जाएगा एक्स, पी मतलब प्रोडक्ट, तो ये के हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी ले लेते हैं अपन, 1 मान लेते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना लिखा आपके पास 5/6 निकला, ये एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना निकला अपने पास, प्रोडक्ट निकला है 1/6। ठीक है, ये आपको आया समझ में कि नहीं आया, और इक्वल क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके नीचे कितना बंद है, इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बेटा इससे डिवाइड करा जाता है, और जो भी नंबर बचता है ऊपर इंटू कर दो। 6 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 6 आएगा, 6 का इंटू इसमें करेंगे तो आएगा 6x स्क्वायर, ये माइनस 6 का डिवाइड 6 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इंटू 5 में करेंगे तो 5x आएगा, 6 का डिवाइड 6 से करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का इंटू 1 में करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, फिर ये आपके पास डिवाइड का है तो क्या इसमें चला जाएगा इंटू में, तो इसमें इंटू में गया तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनल आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई फाइनल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोस आर 6 एंड -3, 6 और -3। इससे आपको क्या करना है, आपको जीरोस दिए हैं, जीरोस से आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये भी आपका इजी है, टफ नहीं है, ये भी करा रहा हूं मैं आपको। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है 6 दिया है और दिया -3, तो आपको अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 6, अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो क्या होता है इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये सम होगा, और यहाँ एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 6, और ये एक्स 6x होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -3 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस कितना होता है माइनस इक्वल में 0। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, और यही आपका आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने इसके सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसको कॉपी में जरूर नोट डाउन करते जाना, फिर प्रैक्टिस करना, इसको आराम से आपसे ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। आपको ओनली ये दिया है एक्स स्क्वायर -3 दिया, इसको लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और लास्ट में रिलेशन भी आपको बतानी पड़ेगी इसमें। ठीक है, आपको क्या इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर -3 ये इक्वल में क्या हो जाएगा 0, इसको लेके सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल 0। आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन का जब मैंने कंपेयर करा, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या रूल होता है कि अगर कोई सा भी नंबर लेते हैं उसका स्क्वायर करने पे वही आना, जैसे मैंने ए लिया तो ए का स्क्वायर कितना हो रहा है ए, बी का स्क्वायर कितना हो रहा है बी, लेकिन हमारे पास क्या दिया है एक्स स्क्वायर -3 इक्वल 0। इससे जब कंपेयर करा तो मैं भाई एक्स का जब स्क्वायर करूंगा तो एक्स ही आएगा, लेकिन जब मैं क्या करूँ 3 का जब स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा।
तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 3 का स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए, 3 आ जाना। तो हम क्या करेंगे, इसको और करके क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 को क्या लिख देंगे, रूट का 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा रूट 3 का स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखो ये रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो भाई इसको ऐसे बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, और करके एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 इस पूरे का स्क्वायर। अब कंपेयर हो जाता है तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ये हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस रूट 3, ये हो जाएगा एक्स माइनस रूट 3 इक्वल में कितना, 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस रूट 3 इक्वल 0, फिर एक्स माइनस रूट 3 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, जीरो से निकाल लेते हैं। तो ये आएगा आपका एक्स इक्वल, ये प्लस का है तो कितना माइनस रूट 3, फिर ये एक्स, ये माइनस का है तो प्लस रूट 3। तो ये निकल गए एक्स के, तो ये अपने क्या निकल गए, जीरो। तो एक हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इक्वल कितना माइनस रूट 3, उसके बाद बीटा इक्वल रूट 3। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब निकालते हैं इसकी रिलेशन, किस तरीके से रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, रिलेशन निकालते हैं तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अपन ने क्या करा है कि जो आपका अल्फ़ा जो आया है क्या है, रूट 3 है। ठीक है, ये निकल गया रूट 3 प्लस बीटा कितना है, माइनस रूट 3। और ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या आपका बीटा आया होगा माइनस रूट 3 या अल्फ़ा है तो आगे पीछे आपको लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा वो। ठीक है, ये रूट 3 लिखा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस रूट 3, तो कितना है, 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया। अब इसकी रिलेशन लिखते हैं, तो रिलेशन क्या लिखोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूरे के अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये लिखा रूट 3 इंटू माइनस रूट 3। तो ये इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना है, -3। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, -3। इसमें आप रिलेशन लिख देते हैं, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से मैंने आपको सेकंड चैप्टर के सारे सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से सारे क्वेश्चन करा, जो कि आपका अगर बेसिक मैथ्स है तो भी आपका काम में आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड से तो भी आपके ये काम में आएंगे। और इसी तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं फाइनल पेपर में, याद रखना है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इससे पहले ऑब्जेक्टिव की क्लास जरूर अटेंड करना, तब जाके आपको ये क्वेश्चन वाली वीडियो आपको समझ में आएगी।